हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अपना टॉपिक जो था वो वाइटल साइन चल रहा था। प्रीवियसली अपन ने क्या देखा था, पल्स रेट। अब देखते हैं रेस्पिरेशन रेट। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन ब्रीथिंग पैटर्न होता है, ठीक है, जो वाइटल साइन के अंदर आता है। चलिए हम देखते हैं क्या होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वेंटिलेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स। एयर का मूवमेंट होता है जो कि इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स की हेल्प से। इसमें दो प्रोसेस होती हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन इनहेलेशन, एक्सपायरेशन एक्सपेल आउट करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को एंड एक्सपायर करते हैं। एक्सपायरेशन जो प्रोसेस होती है वो CO2, ठीक है, बॉडी से बाहर निकालना। इंस्पायरेशन प्रोसेस दैट कॉज एयर टू एंटर द लंग्स, एयर एंटर करती है लंग्स में। देन एक्सपायरेशन क्या होता है? प्रोसेस दैट कॉज एयर टू लीव द लंग्स, लंग्स से जो बाहर निकलती एयर उसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। Then respiration cycle is one sequence of inspiration and expiration. Respiration एक cycle है जिसमें inspiration and expiration ये sequence में ही होता है। It assist rate, इसमें rate assist करते हैं, pattern assist करते हैं, depth assist करते हैं and sound, जो breathing sound होता है वो भी assist करते हैं। Then मेडुला ऑब्लंगेटा ये प्राइमरी सेंटर होता है जो कि रेगुलेट करता है ब्रीथिंग पैटर्न को। सेकेंडरी सेंटर कौन होता है? पॉन्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर। अब कुछ टर्मिनोलॉजी अपन डील करेंगे, क्या होती हैं टर्मिनोलॉजीज। हाइपरकैप्निया क्या होता है? अमाउंट ऑफ CO2 इन ब्लड, कितना CO2 है ब्लड में, प्राइमरी स्टिमुलस फॉर ब्रीथिंग पैटर्न में, ठीक है। देन आता है हाइपोक्सिया, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू एंड ऑर्गन, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता टिश्यू और ऑर्गन में, इसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। देन हाइपोक्सीमिया, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, कितना ऑक्सीजन है ब्लड में, और ब्लड में जो आर्टरीज रहती है ना उनमें, ठीक है। देन देखते हैं टाइप्स। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? गैसेस जो रहती हैं वो एक्सचेंज होती हैं लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में, गैसेस का एक्सचेंज होना। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज होती हैं गैसेस बिटवीन ब्लड सेल्स में और बॉडी में, ठीक है। देन देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ATP के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। सेल्स थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो सेल्स रहती हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है, उनके थ्रू जो रहती है एनर्जी वो ट्रांसफ़र होती है। न्यूट्रिएंट्स आर रिएक्टेड विथ O2 टू मेक ATP, ATP फॉर्म करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी अपन सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर डाइट कुछ भी लेते हैं, ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या करते हैं? एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। देन देखते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले एडल्ट में देखेंगे 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, न्यूबॉर्न में 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट, 6 मंथ तक ऐसा रहता है टिल। टॉडलर में 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट, प्री स्कूलर में 16 से 22 ब्रीथ पर मिनट। ये ब्रीथ है, नॉट बीट, इट्स ब्रीथ। देन हम देखते हैं एबनॉर्मल रेस्पिरेशन की कुछ टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। फर्स्ट है यूपनिया, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, ये नॉर्मल ब्रीथिंग होती है। ब्रेडिपनिया, इट मीन्स डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, 12 ब्रीथ पर मिनट से कम होता है फ्लो। देन टैकीपनिया और पॉलिपनिया, इट मीन्स इंक्रीज, ठीक है। एबनॉर्मली रैपिड ब्रीथिंग, 20 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा होना, रैपिड फास्ट होना। देन आते हैं नेक्स्ट ऑर्थोपनिया क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग व्हेन लाइंग डाउन एंड इज़ रिलीव्ड अपॉन चेंजिंग टू एन अपराइट पोजीशन। ऑर्थोपनिया एक कंडीशन होती है जिसमें अगर पेशेंट जो है लाई डाउन, मतलब कि अगर लेटा हुआ है तो उसको ब्रीथिंग पैटर्न में प्रॉब्लम होगी, इम्पेयर्ड होगा ब्रीथिंग पैटर्न। अगर वो अपराइट पोजीशन में है या फिर सिटिंग में है या फिर स्टैंड है तो उसका जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी पैटर्न है वो मेंटेन हो जाएगा। देन आता है एपनिया। एपनिया क्या होता है? एब्सेंस, ठीक है। एब्सेंस, सीजेशन, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग मोर देन 20 सेकेंड। सीजेशन मतलब कि स्टॉप हो जाना,
20 सेकेंड से ज़्यादा के लिए जो ब्रीथिंग पैटर्न है, कभी कभी ऐसा होता है सडनली स्टॉप हो जाता है, ऐसे फ्लो में चल रहा है, देन थोड़ा स्टॉप हो गया, देन फिर ऐसे। हाइपरपनिया, इंक्रीज वॉल्यूम और डेप्थ, वॉल्यूम में इंक्रीज होगा और बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाएगा पूरा ब्रीथिंग पैटर्न जो है। विद और विदाउट इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, कभी कभी ऐसा होता है फ्रिक्वेंसी इंक्रीज भी होती है और कभी इंक्रीज नहीं भी होती है। देन हाइपोवेंटिलेशन क्या होता है? हाइपोवेंटिलेशन ये भी ब्रीथिंग पैटर्न होता है। ब्रीथिंग दैट इज़ टू शैलो, टू शैलो मतलब कि ऐसे बहुत ही डीप नहीं होना, शैलो होना, ठीक है। ये शैलो है, ये टचेस नहीं कर रही ना ये लाइंस को, ये मतलब शैलो है, शैलो रहती है। और टू स्लो, शैलो भी है और स्लो भी चल रही है, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपो डिक्रीज, ठीक है। देन हम देखते हैं हाइपर वेंटिलेशन मतलब इंक्रीज, एक्सेसिव, और ये फुल कवर कर रही है पूरी ब्रीथिंग पैटर्न को। कंडीशन देयर इज एक्सेसिव रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सेसिव रेट रहता है और फुल डेप्थ में जाती है रेस्पिरेशन, जैसे ये फुल डेप्थ। अभी अपन ने हाइपो देखा था तो वो सैलो थी, बट ये फुल डेप्थ है। देन नेक्स्ट देते हैं कुसमल रेस्पिरेशन क्या होता है? ये डीप रैपिड ब्रीथिंग पैटर्न होता है, ये एक टाइप होता है हाइपर वेंटिलेशन का। इट अकर ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में होती है। इट मीन्स डायबिटीज मेलाइटिस। हाइपरपनिया मतलब एबनॉर्मल डीप एंड रैपिड रेट ऑफ ब्रीथिंग, एबनॉर्मल रहती है, डीप रहती है, रैपिड रेट ऑफ ब्रीथिंग, बहुत ही फास्ट। अब देखते हैं कुसमल जो है उसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। के मीन्स कीटोन्स मतलब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। यूरेमिया मतलब किडनी फेलियर कॉजिंग एसिड बिल्डअप, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किडनी फेल हो जाती है और एसिड का बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। एस स्टैंड फॉर सेप्सिस, इन्फेक्शन होता है एक टाइप का ये, कॉजिंग लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिड का लैक्टिक एसिड जो रहता है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है बॉडी में। एस सैलिसिलेट एस्पायरिन पॉइजनिंग होता है। एम मेथेनॉल पॉइजनिंग होता है। ए से एल्डिहाइड टॉक्सिक एल्कोहल मेटाबोलाइट्स होते हैं ये टॉक्सिक, हार्मफुल। एल से लैक्टिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है लैक्टिक एसिड का। देन काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होता है? ये क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो, क्रिसेंडो मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज ये पैटर्न होता है रेस्पिरेशन का बिटवीन सेंट्रल एपनिया में। सेंट्रल एपनिया में ये इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, ठीक है। ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन रेस्पिरेशन विद पीरियड ऑफ एपनिया, एपनिया की कंडीशन मतलब बीच बीच में सेजेशन हो जाता है ना ब्रीथिंग पैटर्न का मोर देन 20 सेकेंड्स के लिए, तो ये कंडीशन अगर होती है। अगर इन ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी में अगर होगी, अगर ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है, ब्रेन ट्यूमर में हो सकता है इंक्रीज्ड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो रहता है वो इंक्रीज होने के कारण हो सकता है, और हार्ट रेट फेलियर में भी हो सकता है। देन आता है पेरियोडिक ब्रीथिंग क्या होती है? नॉर्मल, ग्रेजुअल हाइपरपनिया, ग्रेजुअल इंक्रीज इन ब्रीथिंग डेप्थ एंड रेट, ठीक है, डेप्थ में जाती है और रेट। हाइपोपनिया क्या होता है? ग्रेजुअल डिक्रीज इन ब्रीथिंग डेप्थ एंड रेट, सेम। एपनिया एब्सेंस, टेम्पररी सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग। स्लीप एंड हाइपोक्सीमिया की कंडीशन में या फिर ड्रग जब अपन लेते हैं तब ऐसा होता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोपरफ्यूजन, डिक्रीज ब्लड फ्लो ऑफ ब्रेन, ब्रेन में ब्लड फ्लो जो रहता है वो कम होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं बायोट्स रेस्पिरेशन, इसको एटेक्सिक ब्रीथिंग पैटर्न भी बोलते हैं। ये एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न होता है जो कि क्या करता है, ग्रुप में वर्क करता है। क्विक, फास्ट, सैलो, ठीक है, सैलो मतलब नॉट कवर ऑल, ठीक, ये ऐसा सैलो पैटर्न है, ये पूरा लाइन कवर नहीं कर रहा ना। सैलो और डीप, डीप ब्रीथिंग, सैलो भी हो सकती है और ये डीप भी हो सकती है पूरी। बाय इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया, इरेगुलर रहता है एब्सेंस, ये किस कारण से होता है? जब डैमेज हो जाता है जो पॉन्स ड्यू टू स्ट्रोक और ट्रोमा। पॉन्स जो रहता है रेगुलेटिंग सेंटर, ये था अपन ने पढ़ा था इसको सेकेंडरी, ठीक है। फर्स्ट क्या था? मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेकेंड ये था रेगुलेटरी सेंटर ब्रीथिंग पैटर्न का। जब ये क्या होता है, डैमेज होने लगता है, किसकी वजह से? स्ट्रोक या फिर ट्रॉमा की वजह से, तो ये कंडीशन दिखाई देती है।
देन आता है सिंगिंग रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ लॉन्ग डीप, ठीक, ये लॉन्ग डीप पूरा ऊपर से पूरा नीचे तक जाता है, ये लॉन्ग डीप ब्रीथ व्हेन फटीक और फ्रस्ट्रेटेड, जब फ्रस्ट्रेशन और फटीक रहता है तब ये सिंगिंग रेस्पिरेशन देखने मिलता है। डिस्निया क्या होता है? डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग पैटर्न, डिफ़िकल्ट ऑफ लेवर्ड एफर्टफुल ब्रीथिंग। डिफ़िकल्टी कब होती है ब्रीथिंग पैटर्न में? जब अपन एफर्टफुल ब्रीथिंग लेते हैं, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न नहीं होगी, नॉर्मल में अपन एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, बट क्या होता है लेबर टाइम में भी देखा होगा, जो वुमेन रहती है, ठीक है, जो टेबल पर रहती है, ठीक है, लेबर में रहती है, तो क्या होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल ब्रीथिंग पैटर्न होता है उसका। ब्रीथिंग ऑल्सो नोन एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, शॉर्टनेस हो जाती है ब्रीथ की, प्रॉपर सांस नहीं आना, और ब्रीथलेसनेस, दोनों एक ही हैं। देन नेक्स्ट है पैरोक्सिस्मॉल नॉक्चुरल डिस्निया। इसमें क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, अवेकन्स आफ्टर 1 to 2 आवर। अगर आप मतलब सो के उठें 1-2 घंटे, ठीक है, तो क्या होगा, आपको ब्रीथ नहीं आएगी प्रॉपर, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। एंड यूजुअली रिलेटेड इन अपराइट पोजीशन, सॉरी रिलीफ्ड है। और रिलीफ आपको कब मिलेगा? जब आप उठेंगे 1-2 घंटे बाद सोने के बाद, उसके बाद आप मतलब अपराइट पोजीशन में बैठेंगे या फिर स्टैंडिंग। ट्रिपोपनिया क्या होता है? टाइप ऑफ डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसमें भी होता है। दैट अकर व्हेन अ पर्सन लाई ऑन वन साइड, जब जो पर्सन रहता है एक ही साइड पोजीशन में सो जाता है, बट इम्प्रूव व्हेन लाइंग ऑन द अदर साइड। और इम्प्रूव कब होगा? जब मतलब एक ही पोजीशन में नहीं सो के वो पोजीशन चेंज करता रहे, कभी लेफ्ट कभी राइट, ऐसे ट्रिपोपनिया में होता है, ठीक है। पैरोक्सी में क्या होता है? 1-2 घंटे सोने के बाद अगर आप जब उठते हैं तो आपको ब्रीथिंग पैटर्न इम्पेयर्ड लगता है, और फिर अगर आप अपराइट पोजीशन या स्टैंडिंग में रहेंगे तो आपको बेटर फील होगा। प्लेटिपनिया, ब्रीथ लेस अकर इन अपराइट पोजीशन। प्लेटिपनिया में क्या होता है? अगर आप अपराइट पोजीशन में हैं तो ठीक है, ब्रीथिंग पैटर्न एबनॉर्मल रहेगा, ब्रीथलेसनेस आप फील करेंगे। ये रिलीफ कब होगा? जब आप लाई डाउन पोजीशन में जाएंगे, लेटेंगे, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं? रिकमेंड पोजीशन बोलते हैं। लाइन डाउन पोजीशन में इम्प्रूव होगा आपका प्लेटिपनिया। अगर आपको कोई डाउट है रेस्पिरेशन में तो प्लीज़ कमेंट करिए, और फीडबैक दीजिए आपको आज की क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट हम डील करेंगे ब्लड प्रेशर नेक्स्ट क्लास में।